ये जो जीव है, आप ये जानते हो कि तीन ही चीज है सृष्टि में, चौथी कोई चीज नहीं होती। एक ब्रह्म होता है, एक जीव होता है और एक माया होती है। ब्रह्म के बारे में तो बहुत चर्चा में कर चुका। जीव के बारे में भी मैं आपको बता चुका कि जीव कहते किसको है, ब्रह्म कैसे कहते किसको है, माया कहते किसको है। कई वीडियो में इसको बना चुका हूं और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। लेकिन इन तीनों चीजों में आज मैं एक जीव के बारे में कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनना कि आखिरकार ये जीव रहता कहां है, जीव का स्थान कहां है रहने का। आज इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, ऋग्वेद के अनुसार एक गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में आया है, और उस गायत्री मंत्र को आप सभी लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद में यह मंत्र आया है। इस मंत्र में पहले चरण में क्या दिया है, भूर्भुवः स्वः। तीन लोग बताए हैं इस मंत्र के आधार से ऋग्वेद में, भूलोक और भवलोक और स्वलोक। तो ये जो जीव है ये कहां रहेगा, इन तीनों लोकों में ही तो रहेगा। चाहे वो भूलोक में रहे, चाहे स्वर्गलोक में रहे और चाहे गौलोक में रहे। ये जीव के रहने के तीन ही स्थान होते हैं, चौथा कोई स्थान नहीं है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जीव भूलोक में रहता है। तो भूलोक में रह करके जीव किस अवस्था में रहता है। भूलोक कहते हैं पृथ्वी लोक को, पृथ्वी लोक कहते हैं इस मृत लोक को, जो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और फिर मरता है, यानी देहों का छोड़ता है। ये क्रम है इस भूलोक में। ये जीव जन्म मरण के चक्कर में जब रहता है तो ये भूलोक में ही रहता है, 84 लाख योनियों में ही भटकता है। और ये इसमें भटकता क्यों है, भूलोक में रहता क्यों है? इसलिए रहता है कि जब ये जीव कर्ता बन जाता है तो कर्ता बनने में जीव को भोक्ता बनना पड़ता है। करेगा सो भोगेगा। ठीक है, कर्म करने से भोग बनता है। जैसा कर्म करेगा उस कर्म के आधार से उसका प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार उसको योनि मिलेगी, यानी जन्म मिलेगा। किस कर्म के आधार से किस योनि में किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो भूलोक में कर्ता बनता है और कर्ता के आधार से ये भोक्ता बनता है। इसलिए अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए वो इस भूलोक में रहता है और अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध को भोगता रहता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है। इसलिए ये जीव कर्ता बन करके भूलोक में निवास करता है। और आप जानते हो भूलोक की कहानी। भूलोक में गुण भी है और दोष भी है। ठीक है,
तो ये अपने कर्म जो करता है गुणों के आधार पर करता है और कर्म के आधार पर उनको भोगता है। ऐसे भूलोक में दोष भी है, राग द्वेष इत्यादि। तो ये जीव या तो रहेगा भूलोक में, क्योंकि कर्ता बनेगा तो भूलोक में रहना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरी बात। और अगर इससे ऊपर उठ जाए, यानी कि कर्ता बने, और कर्ता कैसा बने? धर्म अनुसार अपने कर्मों को करे, शास्त्र अनुकूल कर्मों को करे, जिनको हम शुभ कर्म कहते हैं। और शुभ कर्म का जो फल होता है वो स्वर्ग तक ले जाता है। पुण्य कर्मों का फल कहां तक है? स्वर्ग तक होता है। तो अगर ये जीव शुभ कर्म करे, शास्त्रानुकूल करे, धर्मानुकूल करे, तो उस पुण्य कर्म से इसको स्वर्गलोक मिलता है। तो फिर ये जीव मृत्युलोक से, भूलोक से उठ करके ये स्वर्गलोक में निवास करता है। अंतर क्या होता है कि भूलोक में पंच तत्वों वाला शरीर को धारण करता है, स्थूल शरीर को धारण करता है। और स्वर्गलोक में ये स्थूल शरीर को धारण न करके ये सूक्ष्म शरीर को धारण करता है, जिसमें स्थूल नहीं होता लेकिन शरीर होता है। उसमें केवल कर्मेंद्रिया नहीं होती। जब ये कर्मेंद्रिया नहीं होंगे तो कर्म नहीं करेगा। कर्म नहीं करेगा तो जो इसने पुण्य कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त किया, तो वह उस कर्म को, उस फल को, पुण्य कर्म को स्वर्ग में जाकर के केवल भोगता है। कर्म तो इसलिए नहीं करता कि उसको स्थूल शरीर नहीं होता। बिना स्थूल शरीर के कर्म हो नहीं सकता, कर्ता नहीं बन सकता। इस कारण से वह कर्ता नहीं बनता, कर्म नहीं होता तो नया प्रारब्ध नहीं बनता। उस पुण्य कर्म के प्रारब्ध को भोगता है कहां? स्वर्गलोक में जाकर के। केवल वहां पर पुण्य कर्मों का फल भोगता है। और जैसे ही पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है तो फिर ये लौट करके मृत्युलोक में आता है। मृत्युलोक में आकर के फिर अपने 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और फिर वही कर्म बंधन में आकर के फंस जाता है। तो या तो भूलोक में रहेगा, दूसरा या रहेगा ये स्वर्गलोक में। जब ये स्वर्गलोक में रहेगा तो वहां केवल ये भोगता ही होता है, वहां ये कर्ता नहीं होता, पुण्य कर्मों को भोगता है। और जब भोग समाप्त हो जाते हैं तो ये लौट करके मृत्युलोक में पहुंच जाता है। इसको स्वर्गलोक को देवलोक भी कहते हैं। लेकिन वहां पर भी गुण भी है, दोष भी है। ऐसा नहीं है कि भूलोक में है और स्वर्गलोक में नहीं है। वहां पर भी दोष भी है और गुण भी है। वहां दोष कितना का आप जानते हो कि राग दोष वहां पर भी होता है, देवलोक में भी, स्वर्गलोक में भी। देवता बड़े विचलित हो जाते हैं जब कोई भूलोक में अच्छे कर्म करता है, तो जानते हैं कि हमारा देव पद नहीं चला जाएगा। इंद्र ने तो बहुत कुछ देखा होगा, जलन की भावना से कहीं मेरा इंद्र पद नहीं चला जाए, जलन होती है। ठीक है। अब रह गया एक लोक, और कौन सा? मत के हिसाब से गौलोक, भंवर लोक, जो भगवान का लोक होता है। जब इनमें से भूलोक को पार कर जाए, फिर उसको देवलोक को पार कर जाए, नहीं स्वयलोक को, तो उसके बाद में ये फिर गोलोक में पहुंचता है, इनको पार करके। और जब गोलोक में पहुंचता है तो गोलोक में कौन पहुंचता है? जो अपने को भगवान के प्रति समर्पण कर दे। जो भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है तो उसका फिर कोई कर्म नहीं बनता। कर्म कब बनेगा? कर्म जब बनेगा कि जब वह अहम भाव में कर्ता बनता है।
और जब हमने भगवान के लिए अपने को समर्पण कर दिया तो फिर हम अपने कोई भी कार्य अपने लिए नहीं होता, केवल जो होता है वो भगवान के लिए होता है। इसलिए वहां पर हम अपने को कर्ता नहीं मानते। जब हम कर्ता नहीं बनेंगे तो हम भोक्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्म का फल ही नहीं बनेगा। जब कर्म का फल नहीं बनेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगा, प्रारब्ध नहीं बनेगा तो फिर हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि जन्म भी कर्म के फल के अनुसार ही बनता है। कर्म करेगा, कर्ता बनेगा, उसका प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध बनेगा तो फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा प्रारब्धों को भोगने के लिए। और जो शरणागत हो जाते हैं उनका कोई कर्म नहीं बनता, इसलिए उनको न जन्म होता है न उनका कोई मरण होता है। वह केवल भगवान के समर्पण हो करके वह गोलोक में निवास करता है। कौन? जीव। जब गोलोक में वह जीव निवास करता है तो गोलोक में रह करके फिर वह इन सब चीजों से अलग रहता है, जिसको हमारे शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष भी कहते हैं। जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। वो कब होता है? जब वह शरणागत हो जाता है प्रभु के। तो ये जीव के 3 स्थान है रहने के, चौथा कोई स्थान नहीं होता। या तो मृत्युलोक में रहेगा, भूलोक में, या तो स्वर्गलोक में रहेगा या गोलोक में रहेगा। भूलोक में कर्ता बनेगा तो भूलोक में रहेगा, और वहां स्वर्गलोक में कौन रहेगा? कर्ता तो बनेगा, क्योंकि कर्म के पुण्य कर्म के हिसाब से भू स्वर्गलोक में जाता है, पर वहां जाकर के वह फिर कर्ता नहीं बनता। जो उसका भोग होता है उसको समाप्त करके वो लौट करके फिर पृथ्वी पर ही आता है गोलोक। ठीक है। और तीसरा जो स्थान है वो है गोलोक। गोलोक में पहुंच करके, भगवान के धाम में पहुंच करके जब वह शरणागत हो जाता है तो वह उसके कर्म का फल उसको नहीं बनता, जिसको गीता में भगवान ने निष्काम कर्म कहा। निष्काम कर्म करने वाले कभी भी भोगता नहीं बनते, ना उनका पुनर्जन्म होता है। इसलिए उसको हम मोक्ष कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिना कर्म करे हुए तो रह ही नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ता है। अगर आपको कर्म करना पड़े तो शरणागत के रूप में कर्म करिए। ठीक है। अगर कर्ता बनो तो कैसे बनो? जो कर्म करो तो वो केवल भगवान के लिए करो, अपने लिए नहीं। ठीक है। और अगर कहो कि हम ज्ञान ही करना चाहें तो ज्ञान किसका करो? ज्ञान भी करो तो परम पिता परमेश्वर का करिए, क्योंकि भौतिकी ज्ञान तो कष्ट और दुखों को देने वाला होता है। जगत का ज्ञान कभी हमको सुख नहीं दे सकता। ठीक है। तो फिर इससे हमको ऊपर उठना है, ज्ञान करना है तो भौतिकी नहीं, फिर हमको तत्व ज्ञान करना चाहिए। तत्व ज्ञान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर भक्ति ही करनी चाहो तो भक्ति करो तो भगवान की करो, भक्ति भी जगत की मत करो। जगत की भक्ति करने वाले जगत में ही रहते हैं, फंसे रहते हैं, इसी में वो दुख और सुख दोनों को भोगते रहते हैं। अगर इनसे निवृत्ति पानी हो तो भक्ति करो तो भगवान की करो, और भक्ति का नाम है समर्पण। जब प्रभु के आप समर्पण हो जाओगे या गुरु के आप समर्पण हो जाओगे तो आप कर्ता नहीं बनोगे, आपकी भक्ति सफल होगी। यानी कि दुख निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, ये 3 साधन हैं जीव के, और 3 ही स्थान है जीव के रहने के लिए। वैसे वेद के माध्यम से तो ये 3 ही बताए हैं लोग, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो और भी लोक बताए हैं। 7 लोकों की कथा आती है।
और 7 लोक नहीं, 7 लोक से अलग भी और भी लोक हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब जब भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार काल में तो भगवान काम करते हैं, लेकिन आज तो कोई अवतार भी नहीं है, तो अब भगवान कहाँ है? अब कौन काम कर रहा है? अब किसके माध्यम से ये कर्म हो रहे हैं? अवतार बाद में तो भगवान आते हैं, उनके द्वारा होते हैं। अब तो भगवान नहीं, अब तो अवतार काल भी नहीं है ना? कलिकाल चला हुआ है, अभी अवतार हुआ भी नहीं है। तो अब कौन से भगवान काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कहाँ रहते हैं और वो कैसे करते हैं? ये मैं अगले वीडियो में आने वाले में आपको बताऊंगा कि आज के दिन भगवान कहाँ रह करके और इस संसार का संचालन कर रहे हैं। ये आने वाली वीडियो में जो बवाली डालूंगा मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव।